चर्चा की है, जो कि सिद्धांत सार है, गौड़ीय उपासना का सिद्धांत सार, श्री राय रामानंद श्रीमद् महाप्रभु संवाद। साधक के साधन और साध्य के संबंध में उसमें चर्चाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रश्न श्रीमद् महाप्रभु ने पूछा है और राय रामानंद प्रभु के मुख से उत्तर लिया है। उस क्रम में एक प्रश्न श्रीमद् महाप्रभु का यह भी रहा, जो रामानंद यह बताओ, जो वास स्थल में सर्वश्रेष्ठ स्थल कौन सा है? तो श्री राय रामानंद प्रभु ने आपको उत्तर करते हुए कहा, श्री वृंदावन ही श्रेष्ठ वास स्थल है। आजकल सुनते हैं ना, देहरादून में बसे कि मनाली में बसे कि श्रीनगर में बसे, वास स्थल श्रेष्ठ श्री वृंदावन है। क्यों? इसलिए कि यह मनुष्य शरीर आत्म कल्याण के लिए मिला है, आत्म सुख के लिए मिला है, शरीर सुख के लिए। अभी जो यह शहर वह शहर, यहाँ वहाँ जो सुनते हैं ना, वह शरीर सुख, शरीर सुविधा का ध्यान रख करके वासस्थल चयन करते हैं। शरीर सुख पर ही विचार करना, शरीर को सुखी रखे रखना, शरीर ही हमारा सब कुछ है, शरीर को सुखी रखते हैं, इसको आसुरी स्वभाव कहते हैं। ये असुर में और मानव दानव जो कहते हैं ना, मानव दानव में यही भेद है। मानव आत्म कल्याण के लिए जीता है और असुर शरीर सुख के लिए, शरीर कल्याण के लिए जीता है। श्रीमद् महाप्रभु ने जो पूछा है वह आत्म कल्याण से संबंध रखता है प्रश्न। चूँकि हम जो जिस आत्मीय सुख को हम ढूंढ रहे हैं वह सबसे सहज, सबसे सरल ढंग से श्री वृंदावन में ही वो प्राप्त होता है। इसीलिए वृंदावन वास सर्वश्रेष्ठ स्थल कहा गया। अब हम श्री वृंदावन आए, अब एक व्यवहारिक ज्ञान है, ये हम समस्त वृंदावन वासियों को सतत ही जानना चाहिए, सतत ही इसके लिए हमें जागरूक रहना चाहिए कि हम संसार छोड़ करके श्री वृंदावन आए। जब यह विचार करेंगे तो भेद अपने आप आएगा। यह सोचेंगे ना कि हम संसार छोड़ करके आए हैं, इसका मतलब हम संसार में नहीं है, यह संसार नहीं है, भेद हो गया ना। यह भेद जानना, मानना नितांत और नित्य आवश्यक है। जब भी हम इस भेद को मिटा देंगे, जब भी हम इनको भी संसार ही समझने लग जाएंगे, तो ही श्रेष्ठ स्थल हो, जो वास श्रेष्ठ स्थल, श्रेष्ठ वास स्थल कहा, तो वह लाभ हम नहीं ले पाएंगे आगमन का। अच्छा, धाम क्यों श्रेष्ठ बताए? धामवास ही क्यों सबसे श्रेष्ठ है? इसलिए गोविंद गोविंद लीलामृत, गोविंद नामामृत, यह चिन्मय विषय है, जड़ नहीं है, संसारिक विषय नहीं है। चिन्मय को जानने के लिए पहले हमें चिन्मय होना चाहिए, होना पड़ेगा। अपनी जड़ बुद्धि, जड़ दृष्टि, जड़ विचार के द्वारा हम चिन्मय को नहीं समझ सकते हैं, अनुभव ही नहीं कर सकते। वैसे तो भगवत संबंध से यह सारा संसार ही गोविंदमय है, सियाराममय, सब जगह बड़ी प्रणाम जोड़ी रूपाणी, ईशावासुंदरम सर्वम, भगवान ही सर्वत्र हैं, उनकी सत्ता के बिना कुछ भी नहीं है। किंतु हमारी जो जड़ीय धारणा, जिसके कारण जड़ संसार में रहते हुए यह बोध नहीं होता है कि हम भगवान के निकट हैं, जो कि श्री वृंदावन आने से यह बोध सहज ही होना आरंभ हो जाता है। हम भगवान के धाम में आए, यहाँ जो भी है सब भगवत परिकर है, भगवत सब चिन्मय है, भगवत स्वरूप है, यह बोध यहाँ आते ही होना आरंभ होता है।
और इसको हम निरंतर यदि बनाए रखें, कहते हैं ना वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार पात पात में राधे राधे होय। यह इसीलिए कहा गया है कि इनमें चिन्मयता, जो चिन्मयता तो है ही, सर्वत्र भगवान है चिन्मयता। यहाँ जो चिन्मयता हम मानते हैं, यह मान्यता हमारी दृढ़ होती जाए, सब कुछ चिन्मय प्रतीत हो। साधु वैष्णव जनों के बीच में हम रहते हैं, उन सब की चिन्मयता को हम अनुभव करें। हमारे आसपास जो व्यवहार में है, जो भी वस्तुएं, जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तुएं, उनमें हम चिन्मयता ढूंढें, उनमें चिन्मयता देखने का अभ्यास करें। जब सब कुछ चिन्मय दिखने लग जाएगा, तभी ठाकुर भी सामने आएंगे, चिन्मय, उनकी चिन्मयत्व का बोध होगा, वो हैं। और अपने इन सब में यदि हम चिन्मयता का बोध नहीं करते हैं, यहाँ के मिट्टी को, रजकन को मिट्टी समझते हैं, यहाँ के वृक्षों को सामान्य वृक्ष समझते हैं, यहाँ के निवासियों को सामान्य संसारी समझते हैं, तो हम इस समझ के द्वारा कभी भगवान को नहीं समझ सकते। हमारी संसारिकता निरंतर बनी ही रहेगी। संसारिकता से अपने आप को निकालने के लिए हम तो संसार से यहाँ आ गए, किंतु संसारिकता तो हमारी है ही हमारे साथ। वो संसारिकता अपने आप में से हम निकालें, इसके लिए हमें सदा ही चिन्मयत्व का बोध होना चाहिए। सब कुछ को चिन्मय जानना चाहिए, सब चिन्मय है। साधु साधु कहते हैं, साधु भगवत स्वरूप हैं, साधु तो भगवत स्वरूप है ही है। यहाँ जो समाज का सबसे पीछे का वर्ग है, उसको भी हम चिन्मय है। श्री हरिराम व्यास जी ओरछा राज के राज पंडित वृंदावन आए दर्शन करने, और वृंदावन के प्रति मुग्ध हो गए, समर्पित हो गए वृंदावन के प्रति, और तो यहाँ से गए नहीं। बड़ी उनकी विस्तृत गाथा है जीवन चरित्र। कई बार उनको यहाँ से ले जाने का कई तरह से वो लोग प्रयास किए। उनके घर परिवार वाले, वहाँ के राजा, वहाँ के ओरछा नरेश के दरबार के 9 रत्न में वो एक रत्न थे। उनके अभाव में राजा का दरबार सुना हो गया। राजा स्वयं आया लेने, पूरे परिवार वालों के साथ, उनके परिवार वालों को साथ लेकर के सब कोई आए कि आप चलिए, वहीं आप रहिए, भजन ही करना। राजा ने कहा दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है, आप भजन ही करना, वहीं आपके लिए मंदिर बना देंगे, वहीं बिहारी जी विराजमान करा देंगे, वहीं आप भजन करते रहना। वृंदावन तो वृंदावन है, यहाँ भजन करना नहीं पड़ता है, यहाँ भजन होता है। अन्यत्र भजन करना होता है, यहाँ भजन करने की आवश्यकता है, यहाँ भजन अनायास होता है। तो नहीं गए। अंत में उन सब ने सोचा कि हम लोगों के कहने से नहीं जाएंगे, गुरु जी आदेश करेंगे तब तो जाना ही पड़ेगा, उनकी अवज्ञा तो करेंगे नहीं। गुरु जी से जाकर के निवेदन किया, सारी बात कही कि महाराज आप आज्ञा करेंगे तभी वो यहाँ से जाएंगे, नहीं तो ऐसे जा नहीं रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दबाव दिया गुरुदेव ने कहा ठीक है, जब तुम लोगों की इतनी भावना है उसको दे देना, मैं बताऊँगा उसको। उनको आकर के बताया गया तो आप गुरुदेव बुलाए हैं। कोई महात्मा कहे कि अब बड़े कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे वृंदावन छोड़ करके कहीं बाहर, अब देखिए अब गुरु जी बुला रहे हैं, आदेश कर, आज्ञा करेंगे, अब क्या करेंगे आप। गए गुरुदेव के पास। तो एक तो प्रसंग यह है कि अपने मुंह में कालिक पोत लिए पूरे हाँ, हरिराम व्यास जी मुंह में कालिक पोत करके गए गुरुदेव के पास, दंडवत किया। गुरुदेव ने कहा पंडित जी ये क्या स्वरूप बना रखा आपने। तो सर झुकाए हुए, आंसू झर 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 गिर रहे उनके, और दंडवत करते हुए कहा कि गुरुदेव सुना कि वृंदावन से जो जाता है उसका मुंह काला हो जाता है, जब जाना है मुंह काला होना ही है तो मैं पहले से अपना मुंह काला कर लो। क्या बात बोली वृंदावन जय। तो
गुरुदेव कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी भावना को। घर से आए हुए सब अनशन कर दिए कि नहीं, भी नहीं जाएंगे, सारा राजपाट सारा सब कुछ व्यवस्था वहाँ गृहस्थी सब बिगड़ जाएगी, सब यहीं रह जाए तो फिर इनका भजन भी नहीं बनेगा। गृहस्थी में बस जाए सबके संग तो फिर उस तरह से अनुकूलता भी नहीं बनेगी। तो ठीक है, गुरुदेव भी कह रहे हैं जब जाना ही है तो कोई बात नहीं, आज गोविंद जी का नृत्य के दर्शन करते थे। ठीक है, गोविंद जी का आज दर्शन कर लेते हैं बड़े उदासपन से, जैसे जो गोविंद जी बताएंगे वैसे ही होगा। गोविंद जी के मंदिर में आए दर्शन करने, परिवार वाले सब भी सब थे, सब दर्शन कर रहे हैं। उस समय शाम का समय अपन होता है ना, अपराह्न काल का उत्थापन, उस समय दोपहर को भंडारा हुआ था वहाँ संतों का। कुछ जूठन समेट करके भंगिन ले जा रही थी अपने बर्तन में, सब समेट के ले जाते हैं ना, अपने भी खाते, सूअरों को खिलाते, तो समेट करके ले जा रही थी। इनकी मन में बड़ी व्याकुलता कि अब कुछ छोड़ के जाना ही है, जैसे जो भी लाभ मिल जाए सो मिल जाए। बड़ा हृदय तड़प रहा था, कैसे मैं इस प्रपंच से बचूं, कैसे इस माया के बंधन से बचूं, बड़ा हृदय तड़प रहा था, व्याकुल हो रहा था। तो वो सब ऊपर बरंडा में ही थे, परिवार वाले सब, ये बाहर व्याकुलता बस सोच रहे होंगे। उसी समय वो प्रसाद सब वो जूठन लिए जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि ओ माई सुनो ना, सो थोड़ा सा प्रसाद इसमें से मुझे दो। क्या आप मजाक कर रहे हैं, मैं भला कैसे आपको दे सकती हूँ, एक तो भंगिन फिर जूठन समेटा हुआ, कैसे दे। इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि नहीं नहीं, बड़ी प्रार्थना है, मेरा कल्याण हो जाएगा, संतों का सिर्फ प्रसाद है, थोड़ा सा कुछ दे दो उसमें। सकुचाते हुए जब बार बार कहा इन्होंने, तो उसकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी सकुचाते हुए एक पकौड़ी उसमें से, कढ़ी पकौड़ी ना, एक पकौड़ी निकाल करके इनको पकड़ा दी और ये उसको बड़े श्रद्धा के संग ग्रहण कर गए, पा गए। भंगिन के उस बर्तन में से निकाला हुआ जूठन में से निकाला हुआ पकौड़ी पा गए और नाचने लगे आनंद के मारे। अब ठाकुर जी की लीला, धाम की लीला, वहाँ से वो परिवार वाले सब देख रहे थे, राजे महाराजे जब से जितने आए थे वहाँ के, वो सब के सब देख रहे थे इनका चरित्र। अरे राम 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 राम, ये तो इतने बिगड़ गए हैं, जाति भ्रष्ट हो गई इनकी, तो वहाँ जाएंगे तो समाज वाले हमें अलग कर देंगे समाज से, तो इनको ले जाना तो ठीक नहीं, यही ठीक है। आकर के परिवार वालों ने कहा कि देखिए आपको जो ज़्यादा दिक्कत है, इच्छा नहीं जाने की, तो हम ज़्यादा जोड़ नहीं करेंगे, आप यही रहिए। यही तो चाह ही रहे थे। लौट गए वहीं ठाकुर जी के प्रांगण में, और उन्होंने पद लिखा, एक पकौड़ी ब्रजवास करावे। इस तरह का पद है श्री रामदास जी का, एक पकौड़ी उनको ब्रजवास दिला दिया, जो कोई नहीं करता। तो यह चिन्मयता की दृष्टि, हमें साधना यही है, यही भजन है, वृंदावन का भजन यही है। हर एक में हम चिन्मय भाव रखते हैं, हर कोई, चाहे वो अब भंगी तक की बात, कौन ब्राह्मण है, कौन पंडित हैं, कौन साधु हैं, ये तो विचारने की बात ही है ही है, उनकी तो उनमें बुद्धि रखनी ही चाहिए। किंतु जो कैसे भी है, निकृष्ट है, कैसे भी है, हर एक में चिन्मयी बुद्धि रखनी चाहिए। कौन क्या है, किस रूप में है, किस भाव में है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो तय है कि जो वृंदावन वास कर रहे हैं वो सब राधा रानी के प्रिय हैं,
उनके परिकर हैं, उनके सेवक हैं, तभी वास करते हैं। भला अपने घर में किसी पराये को कोई वस्तु देता है, रखता है? अपने घर में अपनों को ही तो रखा जाता है, चाहे वो परिकर हो चाहे सेवक हो। जो भी यहाँ कैसे भी निकृष्ट देखने में लगे ना, लेकिन ये जरूर जानना विचारना चाहिए कि राधा रानी की प्रिय हैं, उनके परिकर हैं, जो अपने घर में रख रखती हैं। अपने आप चिन्मयता की दृष्टि धीरे धीरे आने लगेगी, अपने आप अहंकार दूर हो जाएगा, अपने आप सरलता जीवन में आने लग जाएगी। जो ही सबको हम उच्च दृष्टि से देखने लग जाएंगे, जब तक हम दूसरे को नीचे दृष्टि से देखते हैं तब तक अहंकार घेरे रखता है। जो ही दूसरे को अपने से ऊपर दृष्टि से देखने लग जाए ना, चिन्मय है, सब गोविंद के परिकर हैं, हम एक अधम हैं, हीन हैं, तो ही अपने आप अहंकार हट जाता है फिर। और जो ही अहंकार हट गया वो ही प्रेम का मार्ग खुल गया, हृदय खाली हो जाता है और आकर के भक्ति देवी अपना कार्य शुरू कर देती है। इसलिए यही वृंदावन की साधना है। सबको हम आदर दें, सबको सम्मान दें, सबकी चिन्मयता की भावना करें। तो सब यहाँ चिन्मय है, कोई संसारी नहीं। हाँ, सब दिव्य हैं, नित्य हैं, या प्रियतम के प्रिय हैं सब। यह भावना, यही यहाँ की साधना है, यही उपासना है। यह हृदय में रखते हुए ही हम कोई कार्य करें और यही कृपा का मार्ग खुलता है। इसके विपरीत यदि हम ब्रजवासियों को, वृंदावन वासियों को मन वचन कर्म किसी भी तरह से यदि दुखी करते हैं, तो हम कितना ही साधन करें, कितना ही ब्रजवास करें, अखंड ब्रजवास करें, तो भी हम ठाकुर जी के द्वारा दंडित ही होंगे। कालीनाग 16 युग वास किया वृंदावन में, कालीदह में, लेकिन वह अपने स्वभाव के कारण ब्रजवासियों को कभी सुखी नहीं किया, सदा दुखी देता रहा। उसके डर के मारे लोग कालीदह की ओर जाना बंद कर दिए, गाय उधर चरने नहीं जाती थी। इतना उसका विष का प्रभाव, ऊपर से कोई पक्षी उड़ करके जाए तो झुलस करके नीचे गिर जाता था, ऐसा दुष्प्रभाव उसका। कभी इतने दिनों में 16 युग वास करना, कोई अखंड रूप से डर के मारे यहाँ रह रहा था ना, उसको भय था ना, जब भी हम निकलेंगे तो गरुड़ जी ये कर देंगे, पकड़ लेंगे, खा जाएंगे, इसलिए डर करके रह रहा था यहाँ छुप करके। 16 युग बसा और अंत में पाया क्या? ठाकुर जी लात मार करके यहाँ से भगाए, भागो यहाँ से, तुम्हारा स्थान रमणक द्वीप है, वहाँ जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं। यहाँ रहते हुए भी जो आनंद कंद उनकी लीला, उनकी वंचित लीला मिला, ठाकुर से दंडित होकर, प्रताड़ित होकर के उसको स्थान छोड़कर जाना पड़ा। इसलिए यही विधि है कि हम सदा ही सबको आदर देते हुए चिन्मय बुद्धि से सबके प्रति विनम्रता से हम व्यवहार करें, मन बुद्धि वचन से सबके प्रति विनम्र रहें। और यही निषेध है कि मन वचन बुद्धि किसी भी तरह से, मन वचन कर्म किसी भी तरह से किसी के अनुमति नहीं। यही यहाँ की साधना उपासना है। ये कर रहे हैं तो हमारा सब भजन पुष्ट होगा, और ये नहीं कर रहे हैं तो कितना ही भजन कर रहे हैं ना, कभी भजन पुष्ट नहीं होगा, कभी हम वृंदावन ये रस को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, रानी जय, आदित्य आनंद जय, जय जय श्री राधे श्याम हरि।